तो इस वीडियो में मैं टाइगर 3 की पूरी स्टोरी प्रेडिक्ट करने वाला हूं, फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक। लेकिन यहां पे आपको बता दूं कि स्टोरी जो मैं यहां पे प्रेडिक्ट करूंगा ये पॉइंट वाइज होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इन केस अगर आपने ऐसा किया तो आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1, फिल्म का जो स्टार्टिंग सीन है वो डेफिनेटली वही होने वाला है जो कि ट्रेलर का ओपनिंग सीन है, जहां पे हमें टाइगर का बैक शॉट दिखाया जाता है, विच इज अ ट्रिब्यूट टू द ओपनिंग सीन ऑफ एक था टाइगर। और ऐसा दिखाया जाएगा कि टाइगर मोस्ट प्रोबेबली किसी मिशन पे होता है जहां पे वो किसी को रेस्क्यू करने गया होता है। और इसका आइडिया आपको एक फ्रेम से दिख जाएगा जब टाइगर की बाइक हवा में होती है और उसकी बैक सीट पे कोई बैठा होता है और कई सारे लोग टाइगर को निशाना बनाए होते हैं। और फिर इसी सीन में हमें आगे दिखता है कि एक बंदा हेलीकॉप्टर को शूट करने की कोशिश कर रहा होता है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो हेलीकॉप्टर होता है वो इंडिया का होता है। फिर इस सीन का जो एंड शॉट है वो वही होगा जहां पे टाइगर एक क्लिफ से कूद जाता है, बाइक नीचे गिर जाती है और वो हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। मेरे पर्सनल प्रेडिक्शन के हिसाब से टाइगर 3 में यही टाइगर का इंट्रोडक्शन सीक्वेंस होने वाला है, और फिर जब वो बाइक को गिरा के चॉपर की तरफ कूदेगा तो वहीं पे लिख के आएगा यशराज फिल्म प्रेजेंट्स टाइगर 3। पॉइंट नंबर 2, अब टाइगर 3 का टाइटल कार्ड आने के बाद हमें टाइगर की पर्सनल लाइफ दिखाई जाएगी, जहां पे ये पोर्ट्रे किया जाएगा कि टाइगर जोया और अपने बेटे के साथ खुशहाली से अपनी लाइफ जी रहा होता है। और मोस्ट प्रोबेबली वहां पे एक गाना होगा कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से टाइगर जिंदा है हमें दिल दिया गल्ला हुआ था। और इस गाने के शॉट्स आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं, जहां पे दिखाया गया है कि टाइगर अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, और उसके अलावा एक बॉलरूम का भी सीक्वेंस दिखाया गया है। मुझे लगता है ये भी इसी गाने का पार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद ऐसा दिखाया जाएगा कि टाइगर टर्की में जाके कोई मिशन एग्जीक्यूट करने वाला होता है, और वहां पे वो अपने साथ जोया को भी ले जाता है, जिसका शॉट भी आप बहुत क्लियरली ट्रेलर में देख सकते हैं कि टाइगर और जोया दोनों बोट से जा रहे हैं, और वो जो लोकेशन है वो टर्की की है। और इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आता है जहां पे टाइगर कॉल पे किसी से बात कर रहा है, और वो कह रहा है मुझे मिशन के लिए तुम्हारी जरूरत है और ये एक पर्सनल मिशन है। अब ये सीन मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लगा, क्योंकि इसके बाद हमें टाइगर जिंदा है वाली पुरानी टीम दिखाई जाती है, जिसमें करण होता है, कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर होता है, और ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि टाइगर ने जो कॉल किया था वो उन्हीं को किया था। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें एडिटिंग में दिखा के सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जाएगा कि उसने किसी को कॉल किया और उसके बाद टाइगर जिंदा है वाली टीम वापस आई, लेकिन लेटर ऑन जब फिल्म में पठान की एंट्री होगी तब ये एस्टैब्लिश किया जाएगा कि टाइगर ने उस टाइम पे जो कॉल किया था वो एक्चुअली पठान को किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद टाइगर फाइनली वो मिशन एग्जीक्यूट करेगा जो वो टर्की में करने गया होता है, जहां पे उसे क्लॉक टावर में से प्रोबेबली कोई चीज चुरानी होती है। और अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर से क्लॉक टावर में जंप मार रहा है, और उसका सिंपल रीजन ये है कि क्लॉक टावर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो इसी वजह से वो ऊपर से कूदता है ताकि वो कैमरे की नजर में ना आए। उसके बाद वो नीचे जाता है, शायद से कोई चीज चुरा भी लेता है, और उसके बाद जब गार्ड उसको घेर लेते हैं तो भागने की कोशिश करता है। और ये जो पूरा चेस सीक्वेंस है ये एक ब्लैक कार में होगा। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो ट्रेलर में एक सीन है जहां पे एक ब्लैक कार जा रही है और उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि वो टर्की के सोल्जर्स होंगे जो कि फाइनली टाइगर के कैरेक्टर को पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि ट्रेलर ने बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया है कि टाइगर चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ है। वहां पे टैंकर्स भी हैं, सोल्जर्स भी हैं, चॉपर्स भी हैं, और उसके हाथ ऊपर हैं, which basically means कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे फिल्म में एक ट्विस्ट आ जाता है जहां पे टाइगर के कैरेक्टर को पाकिस्तान ले जाया जाता है और उसको आतिश के सामने रख दिया जाता है। आतिश यानी इमरान हाशमी। और वही सीन होगा जहां पे टाइगर और आतिश के कैरेक्टर का पहला फेस ऑफ होगा। और आपने ट्रेलर में एक चीज नोटिस की होगी कि इमरान हाशमी को जब भी दिखाया जाता है तो उसको एक परछाई के रूप में दिखाया जाता है, जहां पे उसका सिर्फ कटआउट दिखाई देता है। तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये सीन जो है वो इमरान हाशमी का एंट्री सीन हो, जहां पे वो टाइगर से मिलेगा और कहेगा वेलकम टू पाकिस्तान। अब इस सीन में ऑब्वियसली और भी डायलॉग बाजी होगी, जिसके लास्ट में टाइगर का कैरेक्टर आतिश से कहेगा कि आतिशबाजी तूने शुरू की लेकिन खत्म मैं करूंगा। अब इस डायलॉग को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में रखा गया है, एक वर्ड प्ले की तरह, क्योंकि एक तरफ तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि आतिशबाजी तूने शुरू की और खत्म मैं करूंगा, और इसका दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि आतिश बाजी तूने शुरू की और खत्म मैं करूंगा। और मेरे पर्सनल प्रेडिक्शन के हिसाब से यहीं पे फिल्म का इंटरवल हो जाएगा, जहां पे हमें एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया जाएगा कि अब टाइगर के साथ आगे क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरवल के बाद जब फिल्म रिज्यूम होगी तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि आतिश टाइगर को बताता है कि किस तरीके से टाइगर ने आतिश को उसकी फैमिली से अलग कर दिया, और हो सकता है स्टोरी फ्लैशबैक में जाए जब हमें ऐसा दिखाया जाए कि टाइगर मोस्ट प्रोबेबली किसी मिशन पे था और वहां पे उसने कुछ तो ऐसा किया था जिस वजह से आतिश का कैरेक्टर अपनी फैमिली से अलग हो गया। इसका भी ग्लिम्स आप ट्रेलर में देख सकते हैं, जहां पे ऐसा दिखाया गया है कि टाइगर का कैरेक्टर एक डिस्गाइज में है, और अगर आप देखेंगे तो उसका लुक जो है वो क्वाइट सिमिलर है जैसा उसने डिस्गाइज लिया था एक था टाइगर फिल्म में। और वहां पे ऐसा दिखाया जाएगा कि टाइगर रशिया में जाता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके पीछे जो बिल्डिंग है वो रशिया की है, और वहां पे वो एक मिशन एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कुछ तो उस मिशन में ऐसा हो जाता है जिस वजह से आतिश अपनी फैमिली से अलग हो जाता है। विद नाउ मेक्स इट क्लियर कि ये कहानी पर्सनल रिवेंज की होने वाली है, जहां पे आतिश अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा है, और उसका मेन एम यही है कि टाइगर को भी अपनी फैमिली से जुदा कर दे। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बाद जब टाइगर के पास कोई भी होप नहीं बचता है और हमें ऐसा लगता है कि अब टाइगर को कौन बचाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे शाहरुख खान यानी पठान की एंट्री होती है। वो पाकिस्तानी जेल में जाता है
और फाइनली टाइगर को बचाता है। और इसका ग्लिम्स हमें ट्रेलर में भी मिलता है, क्योंकि अगर आप ट्रेलर का ओपनिंग सीक्वेंस देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जेल को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया जा रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वही पठान का एंट्री सीन होने वाला है। उसके कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जब शाहरुख खान ने टाइगर 3 के लिए शूटिंग की थी तो उस टाइम ये न्यूज बुरी तरह वायरल हो गई थी कि पठान टाइगर के कैरेक्टर को पाकिस्तानी जेल से बचाएगा। प्लस जो फोटोज भी वायरल हुई थी उसमें अगर आप सलमान खान की टी शर्ट देखेंगे तो उन्होंने वही टी शर्ट पहनी हुई है जो उन्होंने टी शर्ट ट्रेलर में पाकिस्तानी जेल में पहनी हुई है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मैंने पठान का एंट्री शॉट बताया जहां पे एक पाकिस्तानी जेल की दीवार टूट रही है, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि टाइगर उसी जेल में कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स से लड़ रहा है। तो द फैक्ट कि कुछ देर पहले टाइगर कैद था और अब टाइगर आजाद हो चुका है, इसका सिंपल मतलब यह है कि किसी ना किसी ने तो उसको बचाया है, तो डेफिनेटली पठानी होने वाला है। अब इसके बाद वो लंबा एक्शन सीक्वेंस भी दिखाया जा सकता है जो कि आपने ट्रेलर में देखा है, जो कि एक ब्रिज पे टेक प्लेस करता है और वो फिल्म में तकरीबन 15 से 20 मिनट का होगा। और यहाँ मैं बता दूं कि शाहरुख खान के कैमियो के बारे में भी यही बताया गया था कि शाहरुख खान का जो कैमियो है वो फिल्म में 20 से 25 मिनट का होने वाला है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि पहले पठान टाइगर को बचाता है जेल से, तो थोड़ा बहुत फाइट जो है वो जेल में होती है, उसके बाद जो मेजर फाइट सीक्वेंस है वो इसी ब्रिज पे टेक प्लेस करे। अब हाँ, पठान इसमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट आई पर्सनली थिंक कि फिल्म के ट्रेलर में एडिटिंग के थ्रू पठान को छुपाया गया है, लेकिन फिल्म में जब हम ये एक्शन सीक्वेंस देखेंगे तो उसमें पठान और टाइगर दोनों होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद टाइगर का उस ब्रिज से गिरने वाला शॉट है विच मेक्स इट क्लियर कि टाइगर वहां से फरार हो जाता है। और उसके बाद ऐसा दिखाया जा सकता है कि जब आतिश के कैरेक्टर को यह बात पता चलती है कि टाइगर फरार हो गया है तो वो किसी तरीके से उसके बच्चे को किडनैप कर लेता है और उसके अंदर कोई वायरस इंजेक्ट कर देता है अपने बायो वेपन से, कुछ ऐसा ही जैसे मैं पठान में जिम को करते हुए दिखाया गया था। और इसके बाद फिल्म के जो लास्ट आधे घंटे हैं वो पार्लियामेंट वाला सीक्वेंस होगा, जहां पे आप देखेंगे एक पार्लियामेंट टाइप की बिल्डिंग है जहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और फिर ऐसा दिखाया गया है कि टाइगर और जोया दोनों ही वहां जाते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स से लड़ते हैं। एक किचन में भी फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है और अगर आप टाइगर के कपड़े देखेंगे तो वो सेम है। इसका मतलब ये सारी फाइटिंग जो है वो एक ही बिल्डिंग के अंदर हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इस फाइट का जो फाइनल फेस ऑफ होगा वो डेफिनेटली टाइगर और आतिश के बीच में होगा, जहां आप देखेंगे एक शॉट में ऐसा दिखाया गया है कि आतिश का कैरेक्टर ऊपर से कूद के गोली मार रहा है और वहीं टाइगर नीचे से रोल करते हुए गोली चला रहा है। वहां पे दोनों में एक लंबी फाइट होने वाली है और उसके बाद ऐसा दिखाया जा सकता है कि शायद से आतिश का कैरेक्टर मर जाता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि फिल्म के रिलीज होने से पहले ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा था कि टाइगर 3 की जो एंडिंग होगी वो शायद से अनकन्वेंशनल हो और इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है वो शायद बच के निकल जाए। लेकिन अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक शॉट है जहां पे सलमान खान अपने वेपन्स को ड्रॉप कर रहे हैं और इससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि फाइट जो है वो खत्म हो चुकी है और आतिश का कैरेक्टर जो है वो मर चुका है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो दिखाया गया कि टाइगर के बेटे की बॉडी में एक वायरस इंजेक्ट कर दिया गया है वो भी इस वायरस से बच जाएगा, विच मीन्स कि इस फिल्म के एंड में ना ही तो जोया का कैरेक्टर मरेगा ना ही टाइगर के बेटे का कैरेक्टर मरेगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि बहुत सारे रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि दोनों में से एक कैरेक्टर की फिल्म में मौत हो जाएगी। अब लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि टाइगर 3 की जो एंडिंग है वो पॉजिटिव नोट पे होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से लेके प्रभु का नाम गाना देखेंगे तो उस गाने को देख के ऐसा लग रहा है कि वो गाना फिल्म के लास्ट में होने वाला है, उसी तरीके से जिस तरीके से एक था टाइगर के लास्ट में माशाअल्लाह गाना हुआ था, या फिर टाइगर जिंदा है के लास्ट में स्वैग से करेंगे सबका स्वागत हुआ था। और उन दोनों फिल्मों की एंडिंग में भी यही चीज कॉमन थी कि दोनों फिल्में हैप्पी नोट पे एंड होती है और उस वजह से गाने होते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर टाइगर 3 में कटरीना का कैरेक्टर या फिर टाइगर के बेटे का कैरेक्टर मर जाता है तो ऐसे में फिल्म के बाद गाना दिखाने का कोई भी लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा वाकई में होता तो फिल्म की एंडिंग काफी ज्यादा ट्रेजिक नोट पे होती और ऐसा दिखाया जाता कि टाइगर का जो कैरेक्टर है वो अंदर से टूट गया है। लेकिन द फैक्ट कि फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर्स गाने गा रहे हैं, दिस मेक्स इट क्लियर कि इस फिल्म में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो लास्ट में सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। अब इस गाने के बाद फिल्म में डेफिनेटली एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा जहां पे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जूनियर एनटीआर को दिखाया जाएगा जो कि वॉर 2 में विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर आपको मेरे टाइगर 3 के स्टोरी प्रेडिक्शन में सच्चाई लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। उसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो भी मैंने प्रेडिक्शन किया है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर को ब्रेक डाउन करके किया है, तो ये प्रेडिक्शन सही भी हो सकता है बट एट द सेम टाइम ये प्रेडिक्शन थोड़ा या काफी गलत भी हो सकता है। तो ऐसा मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि स्टोरी 100% ये होने वाली है, फिल्म ऑलमोस्ट जो है वो इसी ट्रैक पे चलेगी। तो अगर ऐसे और भी वीडियो देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी टाइगर 3 से क्या एक्सपेक्टेशन है। और फिलहाल अभी के लिए अपने सिनेमा स्टार रंजन को दीजिए इजाजत।